महज 2 साल में हुआ प्यार का पंछी। लव मैरिज के बाद पत्नी की गला दबाकर हत्या। जी हां, लव, सेक्स और धोखा की तर्ज पर पत्नी को मौत के घाट उतारने का एक और मामला सामने आया है। मामला अलीगढ़, दिल्ली और मेरठ में काम करने वाले एक पनीर व्यापारी और उससे बेपनाह प्यार करने वाली युवती से जुड़ा है। 2 साल पहले युवक ने लड़की के घर वालों की बिना मर्जी के उससे कोर्ट मैरिज की और कुछ ही दिनों में प्यार का पंछी शुरू हो गया। आरोपी ने न सिर्फ जरा सी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी, बल्कि उसके शव को अपने दोस्तों की मदद से मिट्टी में दफना दिया ताकि उसके बारे में किसी को खबर न हो सके। लेकिन उसके भाई से हुई आखिरी फोन कॉल ने उसके सारे खेल का पर्दाफाश कर दिया। क्या था लड़का? बुध बिहार मंडोली में रहती थी मेरी बेटी, दिल्ली की रहने, दिल्ली का ही निवासी ये है। दोनों के प्यार मोहब्बत हो गए, उन्होंने शादी कर ली। बाप खिलाफ था शादी से, मैं राजी हो गई। मैंने कहा मेरी बेटी के साथ कर ले तू शादी। उसका दहेज का लालच था कि स्कॉर्पियो मिल रही मेरे बच्चे को। मेरी पोजीशन नहीं थी, बाप पैरालाइज है जो मैं स्कॉर्पियो देती उसको। उसने टॉर्चर करता रहता लड़की को। दिल्ली में दोनों लड़ते, बाप डेयरी पर रखता लड़के को, आने नहीं देता था, बीमार था, कुछ मैं इलाज करवाती। उसके बाद सर ये मैं धोखे से लड़की को, वहाँ दिल्ली रहते थे, धोखे से बाप ने कहा लड़का रोज नहीं आता डेयरी पर से, आप ऐसे बोलो, मैं लड़की को अपनी गारंटी पे वहाँ रखता हूँ हर्रे में ला के लड़की को धोखे से बुला के, और 23 तारीख में मेरी लड़की आई है, 25 में खत्म कर दी इसने। दरअसल इस सारे खेल का मास्टरमाइंड आरोपी आमिर मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है। काफी समय से वह दिल्ली के मंडोली बुध बिहार क्षेत्र में रहकर पनीर बनाने और उसकी सप्लाई करने का काम करता है। आरोपी की एक डेयरी सरूरपुर के जैनपुर गांव में भी है। 2 साल पहले उसने बुध बिहार की रहने वाली सिमरन नाम की लड़की से प्यार किया। सिमरन उसके पनीर प्लांट में किसी काम से आती थी। वहीं आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर बिना उसके घर वालों की मर्जी के उससे कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की के घर वालों की माने तो मात्र 6 महीने बाद ही उसने सिमरन को दुखी करना शुरू कर दिया था। उसके बाद सिमरन ने दिल्ली अकेले छोड़ वह मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र के जैनपुर गांव में अपने प्लांट में रहने लगा। इसी महीने की 23 तारीख को उसने धोखे से सिमरन को अपने पास बुलाया और उसे हर्रा गांव में किराए पर अपने साथ रहने को कहा। सिमरन को आरोपी की नियत पर शक था, लिहाजा उसने 25 तारीख को अलसुबह 3 बजे अपने भाई से बात की और उसे बताया कि यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी फिरोज खान। क्या मामला हुआ पूरा? आज एक डेड बॉडी बरामद हुई, क्या मामला है? सही है, डेड बॉडी मेरी बहन की है। मेरी बहन को धोखे से 23 तारीख को इन्होंने बुलाया कि तुझे घर पर रहते रहते बहुत दिन हो गए, तो यहाँ पे आ जा। फिर यहाँ पे आने के बाद उसे एक दिन पहले उससे यूँ कह रहा था कि तुझे अपने रिश्तेदारों के यहाँ लेके जाऊँगा मैं, और जैनपुर में लेके जाऊँगा, उसके वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं रहते। फिर रात को मेरी बहन ने शायद उसे कुछ पता चल गया था कुछ, तो 3 बजे मेरे पास कॉल करी थी। उसके साथ मारपीट कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसके साथ मारपीट कर रहा था उसके हस्बैंड आमिर। उसके फिर जो है फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने कॉल करी तो फिर मम्मी को भी उनने ही बताया मेरे साथ मारपीट करा। फिर मेरी बड़ी बहन ने भी बात करी उनसे, लेकिन फिर 6 बजे के बाद यूँ गई थी, ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। उसके बाद से उसका फ़ोन ऑफ था। फिर हमने इनके घर पे गए जहाँ इनकी डेयरी है जैनपुर में, तो इनके बाप ने हमसे यूँ कहा कि मेरी उससे रात से कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ से 2 बजे का गया हुआ वो घर पे, मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई। बाप ने ये बोला। और छोटे भाई से हमने पूछा कि तुझे पता होगा भाई बता दे, तो उसका भाई कह रहा था कि मेरे पापा की सुबह बात हुई थी मेरे भाई से, तो वो कह रहे थे तूने क्या कर दिया, चल मैं गाड़ी भेज रहा हूँ अब जल्दी से। और उसके बाप ने एक बार और इसे मारने की धमकी। उसके साथ पहले की तरह ही मारपीट की जा रही है। उस कॉल के बाद सिमरन का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सभी जगह खोजबीन के बाद सिमरन की मां और उसके भाई ने सभी को थाने में लेकर मदद कराया। मुकदमे में सिमरन को मारने और गायब करने की आशंका जताई गई थी। इसी बात को आधार बनाकर पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार किया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गांव के बाहरी छोर पर मिट्टी में दबाया हुआ सिमरन का शव बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गला दबाकर हत्या करने और अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने के बाद कबूल की है। जिसके बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के अन्य साथी की तलाश में जुट गई है। शादी कितने दिन पहले हुई थी? 2.5 साल पहले हुई थी।
जब से ही ये ऐसे लड़ाई झगड़े करते हैं। इनका एक भाई है सलमान, वो बदमाश है, उस पर 25,000 का गवर्नमेंट की तरफ से इनाम भी उनने कई बार लूटपाट करी है। उसने भी मेरी बहन को मारने की धमकी दी है और इसका बाप भी कहता था कि ये तो परेशान करी तो मैं जान से ख़त्म करवा देता हूँ। मोबाइल में उसके अखबार का फोटो था सिमरन के। उसके फ़ोन में उसकी कोई दहेज की मांग भी करता था ये? हाँ, यूँ कहता था कि मुझे स्कॉर्पियो मिल रही है, तू तेरे से शादी करके मैंने गलती कर दी है, वो है, मुझे ये दिलवा, मुझे वो दिलवा अपने घर वालों से। और जब अब क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? सर अभी तक आज मेरी बहन को डेड बॉडी में 5 दिन हो गए, 3 दिन से उसे गाड़ रखा था। सिर्फ एक लड़का बरामद करा, जबकि उसके बाप को भी नहीं उठाया, उसके बाप को भी छोड़ दिया और जो साथ में लड़के थे उन्हें भी नहीं ढूंढा, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं है। ये मेरी बहन की शादी के कागज है निकाह के, इसमें ये लड़का है, ये कोर्ट मैरिज में है। दिनांक 25/11/2020 को श्रीमती सावरी बेगम ने एक एप्लीकेशन दिया था कि मेरी लड़की की शादी आमिर से हुई थी और एक हफ्ते से मेरी लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा। इस प्रार्थना पत्र पर थाना सरूरपुर में SHO द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में जांच पड़ताल में ये पता चला कि पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे और पति ने अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश को छुपा दिया था और SHO सरूरपुर और उनकी टीम ने डेड बॉडी को रिकवर किया है, आमिर को गिरफ्तार किया है और अन्य मुलजिम की तलाश की जा रही है।